हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा चैनल का नाम मोहम्मद आमिर यूजीसी जेआरएफ। मैं अपना इंट्रो दे दूं, अगर इंट्रो दे दूं अपने बारे में तो आप लोग देख सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। मैंने दिसंबर अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम भी था नेट वाला, दिसंबर 2024 में जो हुआ था, जो जनवरी में हुआ था, मिड जनवरी में हुआ था अराउंड, तो उसमें मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ है। 99.872% आए। अ, और मेरी ऑल इंडिया रैंक जो थी वो 11 थी। तो ये चैनल स्टार्ट करने का पर्पज़ ये है कि मैं पेपर वन की जो चीज़ें हैं, पेपर वन का जो सिलेबस है, टू द पैटर्न जो एनटीए में पूछी जाती है, एनटीए के द्वारा पूछी जाती है नेट के एग्ज़ाम में, वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर सकूँ। वो और उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू लेक्चर्स लूँ जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, डायरेक्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेक्चर्स लूँ। जो टॉपिक्स हैं, जो 10 यूनिट के जो टॉपिक हैं, वो इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में बनाऊँ मैं सारे लेक्चर्स, और वो प्रॉपर एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहे। और वो नोट्स जो, और उसमें जो नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊँ वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और ट्रेंड एनालिसिस, क्योंकि क्या ट्रेंड चल रहा है उस पर बनाऊँ। और प्रॉपर स्ट्रेटजीज बताऊँ आपको कि कैसे मैंने जेआरएफ क्लियर किया, मेरा क्या वो था, मैंने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी। प्रॉपर एग्ज़ाम एनालिसिस करूँ, उसके बाद आप लोगों को बताऊँ ताकि आप लोग भी इजीली जेआरएफ क्लियर कर पाएँ। तो डिस्कस करते हैं यूजीसी के बारे में। तो अगर मैं नेट के एग्ज़ाम के बारे में ब्रीफ में बताऊं, तो नेट का एग्ज़ाम होता है जो कि साल में 2 बार कराया जाता है, एक मई में और एक जून में। सॉरी, एक जून में और एक दिसंबर में। ठीक है। इसके फॉर्म्स अगर अप्रैल या मई में आ जाते हैं जून वाला अटेम्प्ट के लिए। अभी जो अपकमिंग आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए अप्रैल या मई में आ जाएंगे। अगर सिलेबस की बात किया जाए तो 300 मार्क्स के पेपर होते हैं, और 200 मार्क्स 100 मार्क्स का जनरल पेपर होता है जिसका नाम होता है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। और दूसरा जो पेपर होता है वो होता है सब्जेक्ट डोमेन से, जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। 50 क्वेश्चंस पेपर वन से, और पेपर टू से 100 क्वेश्चंस। ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो अगर सब्जेक्ट के बारे में, ये यूजीसी का ही सिलेबस है, यूजीसी ने प्रोवाइड किया है सिलेबस। तो अगर सब्जेक्ट का नाम देख लिया जाए तो जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हाँ, इसमें टोटल 10 यूनिट होते हैं, और एक्सपेक्टेड या फिर अप्रॉक्सीमेटली हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं। कुछ कुछ यूनिट से 5, 6, 7 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कुछ यूनिट से 2-3 क्वेश्चन भी आते हैं, तो ऐसा होता है। लेकिन ऑन एन एवरेज हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो अगर यूनिट वाइज डिस्कस किया जाए तो पहला यूनिट जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें यूजीसी ने 7 सेक्शन दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेक्शन दिए हुए हैं। तो हम ऐसा करेंगे अपने मेथोडोलॉजी में, अपने टीचिंग में, कि हर एक चैप्टर वाइज, हर एक, जैसे ये हो गया, तो ये एक चैप्टर हो गया, इसको एक चैप्टर हम लोग मान लेते हैं। तो इस चैप्टर को हर एक चैप्टर वाइज एक लेक्चर बनाएंगे। उसी वो जो लेक्चर होगा वो मैं नोट्स क्रिएट किया हूँ, नोट्स जो मैंने 100 नोट्स बनाए हुए हैं, उसको बेसिस पे उसको मैं टाइप नोट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और उसके हिसाब से मैं वो आपको पढ़ाऊंगा कि ये क्वेश्चन हैं, ये चीज़ें हैं, ये टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, या फिर ज़्यादा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट से क्या क्वेश्चन बनते हैं, टीचिंग के कॉन्सेप्ट से क्या क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव से क्या क्वेश्चन बनते हैं, लेवल ऑफ टीचिंग से क्या क्वेश्चन बनते हैं, वैसे ही लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या क्वेश्चन बनते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू। और लास्ट में ये रखेंगे कि एक एक्स्ट्रा लेक्चर ले लिया जाएगा जिसमें अदर्स टॉपिक्स, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादातर कोशिश करूंगा कि इसी से रिलेट करके, इसी चैप्टर से रिलेट करके जो एडिशनल टॉपिक्स हैं उसको भी उसी लेक्चर में डिस्कस कर दूँ और डिलीवर कर दूँ आपको। लेकिन अगर कुछ रह जाएगा, कुछ अलग से चैप्टर जो है, जो होता नहीं है कि आउट ऑफ क्वेश्चन आ गए, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गए, तो वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन के लिए कुछ अलग से टॉपिक्स जो ट्रेंड में रहेंगे, जो ट्रेंड में, जो एनटीए के पास्ट पिछले 4-5 पेपर में पूछे गए होंगे, उन लोगों को एनालाइज करके वो सारी चीज़ें पढ़ा दी जाएंगी। ठीक है। वैसे ही उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड्स के बारे में अगर बेसिक में बता दूं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड से मेजर जो क्वेश्चन, अब जो ट्रेंड है, वो मेजरली क्वेश्चन जो है वो ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स, एप्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इन सब चीज़ों से आ रहा है। जैसे स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, मूक्स हो गया, इन सब चीज़ों से आ रहा है। ऑनलाइन मेथड्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चला है, और इसी से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी क्वेश्चंस इन सब चीज़ों से भी आते हैं, जैसे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम हो गया है, इसमें भी मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो इसके बाद इवैल्यूएशन सिस्टम, तो अगर ये इवैल्यूएशन सिस्टम में भी कुछ ज़्यादा होता नहीं। बेसिकली जो ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसमें कुछ भी नहीं है, अगर ढंग से इंसान पढ़े और प्री नॉलेज हल्का फुल्का भी प्री नॉलेज है, जो कि हल्का फुल्का प्री नॉलेज सबको ही होता है। जैसे इवैल्यूएशन सिस्टम में CRT NRT जैसे परसेंटाइल और परसेंटेज सिस्टम सबको ही पता होता है, तो वैसे क्वेश्चन आते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट कह सकते हैं कि हम मान सकते हैं। थोड़ा सा जो फोकस है वो ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन मेथड्स, ऑनलाइन ICT बेस्ड टीचिंग, इन सब पे ज़्यादा रहेगा। तो इससे ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इससे या फिर इजी टू स्कोर यूनिट मान सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो यूनिट आता है रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड इसमें भी 1 2 3 4 5 6 हाँ 6 सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, या फिर 6 चैप्टर्स, हम लोग 6 चैप्टर्स हम लोग मान लेते हैं। वो वैसे भी, और रिसर्च एप्टीट्यूड का ये भी है कि रिसर्च एप्टीट्यूड जो है, टीचिंग एप्टीट्यूड तो मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो कॉमन सेंस पे बेसिस हो जाती हैं कि एक अच्छा टीचर कैसा होना चाहिए, तो उस पर बेसिस होता है। रिसर्च एप्टीट्यूड का के साथ ये दिक्कत है कि रिसर्च एप्टीट्यूड जो है वो सभी नहीं पढ़ते हैं। सभी जैसे कुछ सब्जेक्ट्स में हैं जो रिसर्च कंपलसरी होता है, रिसर्च पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो UGC के जो नेट के अंडर में जो आता है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट या फिर मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड का कोई जिक्र नहीं होता है। तो इसको बहुत तरीके से करने की ज़रूरत है। तो इसको, और मैं जिस सब्जेक्ट में हूँ उसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट भी है, और शायद 2 सेमेस्टर हमने इस रिसर्च के बारे में पढ़ाई की है, रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ाई की है। 2 या 3 सेमेस्टर कह सकते हैं कि हमने रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ाई की है। अभी मैं एक बात बता दूँ कि अभी मैं मास्टर्स के फाइनल ईयर में हूँ, और 3rd सेमेस्टर में मैंने अपना JRF क्लियर कर लिया था। उसके बाद 3rd यूनिट जो है उस पर कॉम्प्रिहेंसन है। तो कॉम्प्रिहेंसन के 5 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, 5 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसन से और 5 क्वेश्चन DI से, ये फिक्स रहते हैं कि 5 क्वेश्चन आएंगे। तो कॉम्प्रिहेंसन जनरली एकदम लास्ट में आता है और DI एकदम स्टार्टिंग में आती है पेपर 1 के। तो कॉम्प्रिहेंसन ये तो आई थिंक 5 क्वेश्चन जो बोनस क्वेश्चन होते हैं कि 5 क्वेश्चन आपको ले लीजिए, क्योंकि बहुत बेसिक कॉम्प्रिहेंसन जो क्लास 6-7 का बच्चा जो कॉम्प्रिहेंड करता है लैंग्वेज, वैसा कॉम्प्रिहेंसन आता है। एंड बेसिकली एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसन आपको दे दिया जाएगा अराउंड 100-200 वर्ड्स में, आप उसको जल्दी से पढ़ लीजिए और क्वेश्चंस जो दिए उसका आंसर दे दीजिए। बस यही होता है। 5 क्वेश्चन होते हैं, बहुत मतलब कॉम्प्रिहेंसन बहुत ईजी आता है। उसके बाद यूनिट 4 जो है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में भी 4 चैप्टर दिए हुए हैं, और ये बहुत छोटा, बहुत आसान, और 1-2 थियरीज हैं, थोड़ा बहुत फैक्चुअल डेटा है, बहुत कम और बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस बेसिस पे है। ये सारी चीज़ें जो मास मीडिया एंड सोसाइटी है, ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस के बेस्ड है। ये सब जो वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इंटरकल्चरल ग्रुप कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन सेंस के बेसिस पे है। कम्युनिकेशन एक बस डायग्राम जो होता है, कम्युनिकेशन का एक डायग्राम दे दिया जाएगा, उसी के बेस्ड अराउंड सारे क्वेश्चन होते हैं, और 2-3 मॉडल्स होते हैं कम्युनिकेशन के, बस उसी के बेसिस पे होते हैं कम्युनिकेशन, और इससे भी 5 क्वेश्चन ईजिली इंसान कर सकता है। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पे आते हैं। इससे भी अराउंड 5 क्वेश्चन हमेशा ही रहते हैं। 3 क्वेश्चन मान लीजिए मैथ से और 2 क्वेश्चन रीजनिंग से, है भाई 2 क्वेश्चन मैथ से, 3 क्वेश्चन रीजनिंग से, ऐसे करके रहता है। मैथ्स में भी बेसिक अर्थमेटिक जो 8th क्लास तक की अर्थमेटिक होती है, फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, और आसान लेवल का जो लेवल 1 कह सकते हैं वैसे क्वेश्चन आते हैं। ये ज़्यादा टफ नहीं होता। नंबर रीजनिंग में भी नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड एंड रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशंस के भी क्वेश्चन आते हैं। पजल्स भी मैंने एक पजल भी देखा था, बल्कि बहुत आसान जो इजीली बना ले आदमी ऐसा। उसके बाद जो यूनिट 6 है वो है लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में अगर वेन डायग्राम और एनालिसिस को छोड़ दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं वो आपने पहली बार सुनी हुई, जैसे इंडियन लॉजिक, प्रमाणास, स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमानास, व्याप्ति, इवेल्युएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, ये सब आपने पहली बार सुना होगा। तो लॉजिकल रीजनिंग अगर कोई बहुत बिगनर हो, पहली बार नेट के लिए देख रहा हो, तो ये सब चीज़ें पहली बार नेट दे रहा हो और कभी सिलेबस नहीं देखा, तो ये सब चीज़ें पहली बार ही देख रहा होगा वो। स्क्वायर ऑफ पोजीशन, फैलेसीज, ये सब चीज़ें पहली बार देख रहा होगा वो। लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। ये भी इंसान आराम से करे तो 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक्स है, 7 लेक्चर्स पे आराम से कर सकता है इंसान। इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है एक तरीके से। उसके बाद जो यूनिट 7 होता है, यूनिट 7 में डेटा इंटरप्रिटेशन भी बहुत बेसिक, जिसमें आपको बहुत बेसिक क्वांटिटेटिव चीज़ें अगर सही हो आपकी तो आप इजीली कर लेंगे। बेसिक कैलकुलेशन आती हो आपको, मल्टीप्लाई, डिवाइड,
परसेंटेज, रेशियो, ये सारी चीज़ें अगर आप निकाल लेते हैं तो आप इजीली कर लेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन का मैंने एक सैम्पल निकाला था जो मेरे एग्जाम में आया हुआ था, इस बार जो दिसंबर वाला एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था। तो ये डेटा इंटरप्रिटेशन आप देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मैंने निकाला हुआ है, ये क्वेश्चन इसी DI के बेस्ड है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना आसान, बस ईजिली अगर इंटरप्रेट आप इस डेटा को कर लेंगे, इस डेटा को अगर आप इजीली इंटरप्रेट कर लेंगे तो आप इजीली 5 क्वेश्चन ये भी बना सकते हैं। 5 क्वेश्चन इसके और 5 क्वेश्चन जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होता है या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, वो 5-5 क्वेश्चन जो होते हैं, वो 10 क्वेश्चन जो है वो ईजिली बन जाते हैं, ईजिली, कोई मुश्किल नहीं होता। उसके बाद हाँ, यूनिट 8 जो है ICT में पूरा कंप्यूटर कह सकते हैं, पूरा ही ऑलमोस्ट कंप्यूटर होता है, पूरा पढ़ना होता है। कंप्यूटर हम लोग एक सब्जेक्ट इसको कह सकते हैं, वो पूरा पढ़ना होता है। उसमें ICT की जनरल एब्रीविएशन, टर्मिनोलॉजी, बेसिक ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ये सारी चीज़ें, ICT गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। और एक और चीज़ इसमें, हाँ, इसमें कंप्यूटर की हिस्ट्री वगैरह भी, जैसे कंप्यूटर कब बना, फाउंडर कौन है, ये सब क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ईजी होता है बट थोड़ा सा लेंथी होता है, कंप्यूटर को पूरा पढ़ना है। तो ये 4 लेक्चर है, 1-2 लेक्चर एक्स्ट्रा लेके इसको भी पढ़ा दूंगा मैं। उसके बाद यूनिट 9 पे आते हैं, जिसमें पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इसको हम कह सकते हैं साइंस, जो साइंस पार्ट है इस पेपर का, वो हम मान सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन एनवायरमेंट एंड इंटरेक्शन, इन्वायरमेंटल साइंस ये कह सकते हैं हम लोग, इन्वायरमेंटल साइंस, क्योंकि इन्वायरमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती है, और ह्यूमन हेल्थ के बारे में, ह्यूमन हेल्थ में डिजीज़ वगैरह भी आती हैं, और इन्वायरमेंटल इशूज़ भी आते हैं। इन्वायरमेंटल इशूज़ तो अलग होते हैं और ह्यूमन हेल्थ अलग होता है। वही इम्पैक्ट क्या पड़ता है इन्वायरमेंट का, पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यही सारी चीज़ें। और फिर हाँ, एनर्जीज़ वगैरह, जो एनर्जी रिसोर्सेज है, ये भी, नेचुरल आर्ट्स वगैरह। तो और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें होता है ये एक्ट्स एंड रेगुलेशन, ग्लोबल एंड इंडियन, ये पूरा पढ़ लेना होता है। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह भी आते हैं। उसके बाद आता है हायर एजुकेशन सिस्टम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हाँ। उसके बाद आता है हायर एजुकेशन सिस्टम, जो कि लास्ट में होता है, इससे भी 5 क्वेश्चन ही मान लीजिए, 5 क्वेश्चन सबसे मानिए। सब आता है हायर एजुकेशन सिस्टम पूरा, मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही मान लीजिए आप, फ्रॉम एंसेंट इंडिया टू अभी मॉडर्न जो NEP 2020 चल रहा है, पूरा हम मान सकते हैं। इसमें भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि ज़्यादा, जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस, और पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड पॉलिसीज़ जो होता है, अंडर एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी। और अबाउट यूनिवर्सिटीज़, मतलब हायर एजुकेशन के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जो बॉडीज़ हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं यूनिवर्सिटी की, और जो तो ये सारी चीज़ें सब आती हैं यूनिट 10 से, ठीक है। ये तो बता ही दिया मैंने कि ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स, तो 50 क्वेश्चन आते हैं टोटल, ठीक है। तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने जो पेपर दिया था उसमें, जो पेपर था वो काफ़ी टफ आया हुआ था, काफ़ी ट्रिकी और काफ़ी मुश्किल पेपर आया हुआ था। और लेकिन फिर भी मैंने उसमें 40 क्वेश्चन सही किए थे, यानी 80 मार्क्स मैंने पेपर 1 से स्कोर किए थे। और अगर JRF क्लियर करना होता है तो जनरली यही माना जाता है कि आपके जो पेपर 1 में मार्क्स हैं वो 35+ होने चाहिए, जनरली ऐसा माना जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि 30% वाले नहीं करते हैं, लेकिन जनरली जो है वो 35+ ही के वाले रहते हैं, जिसके 30 आ रहे हैं, 29 आ रहे हैं, वो भी क्लियर करते हैं JRF। लेकिन जनरली माना जाता है कि 35 क्वेश्चन यानी 70 मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर लीजिए, और फिर डोमेन नॉलेज से, डोमेन या सब्जेक्ट नॉलेज से आप करिए, वहाँ से 200 मार्क्स में से स्कोर करिए मार्क्स। और मेरी परसेंटाइल 99.872 परसेंटाइल थी। तो मैं ईज़िली पढ़ाऊँगा आप लोगों को ये सारी चीज़ें, टोटल जो है वो ईज़ी टू अंडरस्टैंड टॉपिक वाइज होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक्स भी मैंने देखी हुई हैं। और मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊँगा, मैंने स्ट्रेटजी क्या फ़ॉलो की। मैंने बहुत सारी बुक्स देखी हुई हैं जिसमें जो लैंग्वेज दिया हुआ है या फिर समझाने का तरीका दिया हुआ है वो काफ़ी टिपिकल है, काफ़ी ट्रिकी है, प्रोफेशनल रीडर की तरह। लेकिन ऐसा तो नहीं है, और कि सभी लोग प्रोफेशनल रीडर ही होते हैं, जो बहुत चीज़ें जिनका अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना ही होता है। बट मैं हर एक टॉपिक्स को ऐसे पढ़ाऊँगा जो एकदम ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो, और हाँ, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं इंटरनेट पे, पढ़ने आया इंसान तो पूरा पढ़ता ही रह जाए और कभी सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर पाए। लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्या है, ये पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है,
और इसका लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ भी मैं क्वेश्चंस डालता रहूँगा और क्वेश्चंस मैं PYQs डालता रहूँगा उस पे टेलीग्राम चैनल पे। एंड लास्ट आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए उस दोस्त के साथ या उस फैमिली मेम्बर के साथ जो नेट की तैयारी कर रहा हो, जो डेडिकेटेड हो। इस बार के जून में जो अटेम्प्ट होने वाला है उसके लिए बहुत सीरियस हो और पेपर 1 की